नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब 10 तारीख को नहीं मिलेंगे लाडली बहनों को 1250 रुपए। मई का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही प्रदेश की लाखों लाडली बहनों की निगाहें हर महीने मिलने वाली लाडली बहना योजना पर टिकी हुई हैं। योजना के तहत महीने की 10 तारीख को पात्र लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। आज 10 मई है, लेकिन सरकार की ओर से इसे लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मोहन सरकार अब किस्त जारी करने की तारीख में बदलाव करने वाली है। इस महीने प्रदेश की पात्र लाडली बहनों को योजना की 24वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार 15 मई तक योजना के तहत मिलने वाले 1250 रुपए महिलाओं के खाते में भेज सकती है। हालांकि मोहन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। एमपी बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट हैक। भारत पाकिस्तान के बिगड़े हालात के बीच हैकर्स ने शनिवार को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने बीजेपी की राष्ट्रीय वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश की है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पार्टी की एमपी की वेबसाइट पर सुबह कुछ यूजर्स ने जाकर देखा तो उस पर पाकिस्तान ऑपरेशन का नाम लिखा हुआ आ रहा था। हालांकि अभी वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी और 404 लिखा हुआ आ रहा है। बीजेपी आईटी सेल को वेबसाइट हैक होने की जानकारी जैसे ही मिली, टीम ने इसे ठीक करने का काम शुरू कर दिया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि सुबह वेबसाइट हैक होने की जानकारी मिली थी। टीम ने जानकारी मिलते ही इसे रिस्टोर कर लिया है। हालांकि अग्रवाल ने पार्टी की राष्ट्रीय वेबसाइट हैक होने की बात से इनकार किया। एमपी के 13 विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए प्रदेश के 13 विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लिखित तौर पर ये आदेश जारी किया गया है। इससे पहले प्रदेश में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। अनजान वीडियो लिंक और वेबसाइट खोलने से बचें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बीच साइबर हमलों का खतरा बढ़ गया है। साइबर एक्सपर्ट्स लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। अनजान वीडियो लिंक और वेबसाइट खोलने से बचने की जरूरत है। साइबर अटैक के जरिए डेटा ब्रीच, बैंक खातों को खाली करने और भड़काऊ सूचनाएं फैलाने का खतरा हो सकता है। सोशल मीडिया पर अतिउत्साह और लापरवाही भारी पड़ सकती है। भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। भारत ने शुक्रवार रात पाकिस्तानी हमले का जवाब उसके 8 मिलिट्री ठिकानों पर हमला करके दिया। इनमें पाकिस्तानी एयरबेस, हथियार डिपो शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह जानकारी दी। इससे पहले बीएसएफ ने वीडियो जारी कर कहा कि पाकिस्तान के सियालकोट में लूनी में आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को रात 7:47 से रात 10:57 के बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। इस हमले को भारतीय आर्मी ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने शनिवार सुबह फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में हमला किया। राजौरी के प्रशासनिक अफसर समेत 5 लोगों की गोलाबारी में मौत हो गई। जम्मू शहर में भी हवाई हमला जारी है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी रखेगी हालातों पर नजर। भारत पाक युद्ध जैसे हालात और आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य, खाद्य, पानी और ईंधन आपूर्ति सहित सभी प्रमुख विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी हालात पर लगातार नजर रखेगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की एक टीम सक्रिय की गई है। सुबह समत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री ने सभी एसपी, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी और कमिश्नरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने सभी को अलर्ट पर रहने और अपनी अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा धर्म है। सभी नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सेवाएं बिना रुके चलती रहनी चाहिए। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने और राष्ट्र विरोधी प्रचार पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव के आधिकारिक ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल आने से हड़कंप मच गया। इसमें एक स्टेडियम और अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। सचिव ने तुरंत तुकोगंज पुलिस को सूचना दी और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने होलकर स्टेडियम की जांच की, जिसमें कुछ नहीं मिला। ईमेल अंग्रेजी में था, जिसमें लिखा था कि आपके स्टेडियम में विस्फोट होगा, पाकिस्तान से पंगा मत लो, अपनी सरकार को समझाओ। पाकिस्तान के विश्वसनीय स्लीपर सेल देश भर में हैं। ऑपरेशन सिंदूर के कारण आपके स्टेडियम और अस्पताल में ब्लास्ट हो सकता है। ईमेल में किसी स्टेडियम या अस्पताल का नाम नहीं लिखा था। चूंकि एमपीसीए का मुख्यालय इंदौर में है, इसलिए होलकर स्टेडियम की जांच की गई। सागर में पलटी बारातियों से भरी बस। सागर के नरियावली में लौटना लौटनी गांव के पास बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में बस में सवार 12 से ज्यादा बाराती घायल हुए हैं, जिन्हें सिहोरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ललितपुर से रायसेन बरेली बारात गई थी। शादी के बाद शनिवार सुबह बारात वापस ललितपुर लौट रही थी। तभी जेरई सिहोरा मार्ग पर बसिया बांसा और लौटना लौटनी गांव के बीच बस अचानक अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे पलट गई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आंधी बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में शनिवार को भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने इन जिलों में आंधी, हल्की बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को जिन जिलों में मौसम बदला रहेगा उनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भिंड, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, खरगोन जिले शामिल हैं। वहीं बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, विदिशा, अशोकनगर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, बालाघाट, सिवनी, कटनी में भी हल्की बारिश, गरज चमक और आंधी का दौर रह सकता है। सेना की कार्रवाई पर फेक सूचनाएं न फैलाएं। मंडला कलेक्टर ने भारत पाक सीमा पर तनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं का प्रसार हो रहा है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो या रील्स अपलोड नहीं कर सकते। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सहित सभी प्लेटफॉर्म पर यह नियम लागू होगा। एमपी में भारत माता की सामूहिक आरती करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जश्न और पाकिस्तान का विरोध लगातार हो रहा है। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए दुआ और पूजा पाठ की जा रही है। आज प्रदेश भर में शाम 5 बजे बीजेपी के कार्यकर्ता भारत माता की आरती करेंगे। भोपाल के भारत माता चौराहे पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र यति के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता भारत माता की आरती करेंगे। भारत पाक में तनाव के बीच सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने झारखंड में आयोजित होने वाली श्री शिव पुराण कथा को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान से मुठभेड़ में एमपी के जवान को गोली लगी। दतिया जिले के गांव जानोरी का हर नागरिक आज सिर गर्व से ऊंचा किए खड़ा है। वजह है गांव के वीर सपूत सैनिक रविंद्र सिंह परमार। वे पाकिस्तान के हमले में घायल हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 से 8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश हुई। मुठभेड़ के दौरान रविंद्र सिंह ने अदम्य साहस दिखाते हुए घुसपैठियों को माकूल जवाब दिया। दुश्मन की एक गोली रविंद्र के पैर में जा फंसी, जिसे बाद में ऑपरेशन कर निकाला गया। घायल सैनिक का जज्बा अभी भी मजबूत है। वे जल्द ही फिर से ड्यूटी पर लौटना चाहते हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के एमओयू पर साइन। आज विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना ताप्ती बेसिन परियोजना के एमओयू पर शनिवार को साइन होंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 28वीं बैठक मंत्रालय में होगी। दोपहर 3 बजे एमओयू पर हस्ताक्षर के लिए बैठक होगी। बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के बाद यह मध्य प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी परियोजना होगी।
परियोजना के जरिए हम महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर ताप्ती नदी की 3 धाराएं बनाकर नदी जल की बूंद बूंद का उपयोग कर कृषि भूमि का कोना कोना सिंचित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बंद ग्वालियर एयरपोर्ट शुरू। ग्वालियर का राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट शनिवार से आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया। पहली फ्लाइट दोपहर 12 बजे दिल्ली से आएगी। इसके बाद मुंबई और बेंगलुरु से आने और जाने वाली फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। 6 से 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस एयरपोर्ट को यात्री फ्लाइट के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि एयरपोर्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट तक सिर्फ टिकट ले चुके यात्री ही पहुंच सकते हैं। सीएम बोले, अलर्ट मोड पर रहे कलेक्टर एसपी। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार रात में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों एसपी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कलेक्टरों से कहा कि हर जिले में सायरन और मॉक ड्रिल की व्यवस्था की जाए। इधर सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 विभागों की कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी है। गृह विभाग ने कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स और जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि पीने के पानी की उपलब्धता, सड़कों की सुरक्षा और बिजली सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं आना चाहिए। किसी तरह की अप्रिय घटना की स्थिति से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड तैयार रखे जाएं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी को 7 गोल्ड मिले। बिहार में 5 से 9 मई तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश की मलखम टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 में से 7 स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है। खास बात यह रही कि अंतिम 2 दिनों में व्यक्तिगत मुकाबलों में उज्जैन के देवेंद्र पाटीदार और सिद्धि गुप्ता ने धुआंधार प्रदर्शन किया। प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किए जाने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्य योजना मांगी है। इस कार्य योजना की जानकारी देने और अमल करने की बात तो दूर रही, सरकार को यही नहीं पता है कि किस विभाग में कितने कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी और अस्थायी कर्मचारी के रूप से काम कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग 3 माह में भी विभागों से इसकी जानकारी नहीं ले पाया है। महिला अस्पताल में टोकन सिस्टम शुरू, मरीज के 2 परिजनों को दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के बड़वानी नगर के जिला अस्पताल स्थित महिला अस्पताल में मरीजों के साथ आए अटेंडरों की भीड़ को रोकने के लिए टोकन प्रणाली शुरू की गई है। यहाँ अब मरीजों से मिलने के लिए केवल 2 टोकन जारी किए जा रहे हैं, जिसे वापस न करने पर 100 रुपए का शुल्क भी अदा करना होगा। दरअसल महिला अस्पताल ने निजी अस्पतालों की तर्ज पर टोकन सिस्टम की एक नई व्यवस्था लागू की है। इस टोकन प्रणाली का उद्देश्य अस्पताल में अनावश्यक भीड़ को कम करना और मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करना है। यहाँ लागू की गई नई व्यवस्था के तहत अब अस्पताल में मरीजों से मिलने आने वाले अटेंडरों को टोकन जारी किए जा रहे हैं, जिससे वार्ड में भीड़ नियंत्रित रहेगी और मरीजों के साथ ही अस्पताल के कर्मचारियों को भी काम करने में आसानी होगी। एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, तनाव के बीच एयर इंडिया इंडिगो की बड़ी छूट। सीमा पर तनाव के बीच भोपाल समेत सभी एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ती जा रही है। भोपाल एयरपोर्ट पर अब चेक इन काउंटर उड़ान के निर्धारित समय से 75 मिनट पहले बंद हो जाएंगे। यह नियम घरेलू उड़ानों के लिए लागू है और यात्रियों को 2 से 3 घंटे पहले चेक इन करने की सलाह दी जा रही है। यदि आप चेक इन के लिए निर्धारित समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो बोर्डिंग पास प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। सुरक्षा के मद्देनजर भोपाल और आरकेएमपी रेलवे स्टेशन पर लगेज स्कैनर लगा दिए गए हैं, जबकि शहर के बस स्टैंड पर हालात सामान्य बने हुए हैं। भोपाल से श्री माता वैष्णो देवी जाने वाली मालवा एक्सप्रेस ट्रेन में बीते 48 घंटों के दौरान बुकिंग में 70% तक गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।